कहते हैं इश्क बड़ी कमीनी चीज होती है, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और ना जाने क्या से क्या हो जाते हैं। कोई धनी से एकदम अमीर से गरीब हो जाता है, तो कोई दिल से गरीब हो जाता है। दरअसल एक अच्छा खासा इंसान जो प्यार में पड़ करके पागल हो जाता है। लेकिन इस कहानी में तो कुछ और ही है। एक बूढ़े आदमी यानी कि जिसकी उम्र लगभग 42 साल से प्लस होती है, वो एक मात्र 16 साल की लड़की के प्रेम में पागल हो जाता है और उस पे वो अपनी तमाम जो संपत्ति होती है सब कुछ न्योछावर कर देता है। तकरीबन जो वो कोचिंग से स्कूल से सब मिला करके तकरीबन 45-50 हजार रुपए जो कमाता था, वो सारे उस मात्र 16 साल की लड़की के ऊपर लुटा देता है। लेकिन बदले में आखिर उसको मिलता क्या है, जानने वाले हैं इस पूरी सच्ची घटना को कि आखिर अंजाम क्या हुआ और उस लड़के के साथ और उस आदमी के साथ हुआ क्या। दरअसल जिद बस यही थी कि वो 42 साल का व्यक्ति उस 16 साल की लड़की से शादी करना चाहता था और जो लड़की थी वो भी उस व्यक्ति से शादी करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी क्या थी और आखिर अंजाम क्या हुआ। जानने वाले हैं इस पूरी सच्ची घटना को कि आखिर इसका अंत हुआ कैसे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस कहानी को पूरा सुनिएगा, वो भी ध्यान से सुनिएगा। कहानी शुरू करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारी बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे प्रतिदिन की तरह एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और आप चाहें तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक जगह लगती है जयपुर, और इसी जयपुर में एक छोटा सा गांव लगता है चितवर गांव। और इसी चितवर गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम गोपाल होता है। दरअसल गोपाल पेशे से एक शिक्षक होता है और उसकी जो ट्यूशन होती है और वो क्लास स्कूल में भी पढ़ाता है और ऐसे ही इसी अपना गुजारा कर रहा था। जो गोपाल होता है वो बहुत ही नॉर्मल व्यक्ति होता है, बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति होता है, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी कि वो लड़कियों के प्रति उसका ज़्यादा ही लगाव रहा करता था। जिस कोचिंग में वो पढ़ाया करता था उस कोचिंग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ा करते थे। हालांकि ये जो कोचिंग होती है ये उसी की होती है और जो कोचिंग में बच्चे आते थे, बच्ची आती थी, उनमें सबसे ज़्यादा लगाव वो लड़कियों से रखता था। लड़कियाँ अगर कोई भी डाउट पूछती थी तो वो लड़कियों के पास जाया करता था और उनके पास बैठ करके और उनके बदन को सहला सहला करके उसको सवाल बताया करता था। और ऐसे ही ये सारा नज़ारा चल रहा होता है। लड़के और लड़कियों में जो टीचर होता है वो भेदभाव करता है। दरअसल जो टीचर होता है वो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति होता है, यानी कि जिसकी उम्र यही कोई 42 साल के करीब रही होगी, और व्यक्ति बड़ा ही अच्छा इंसान होता है। लेकिन आखिर कहते हैं कि अच्छाई कब तक टिक सकती है। साल 2021 में जो लास्ट महीना चल रहा था यानी कि नवंबर का, उसी में एक लड़की जो एडमिशन लेती है, जिस लड़की का नाम खुशबू होता है। दरअसल खुशबू जब उस कोचिंग में एडमिशन लेती है तो वो कक्षा 10वीं की छात्रा होती है और उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा होता है। मतलब उसको अब ये था कि बस हाँ वो आ करके रिवीजन करेगी। तो उसको पता चला कि ये कोचिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है और इसी दौरान वो उस कोचिंग में एडमिशन ले लेती है। और वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी और उसको देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ उसकी जो उम्र है वो 16 साल के करीब है। ऐसा लग रहा था कि ये कोई 24 या 25 साल की लड़की है जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसका जो शरीर था, शरीर की जो बनावट थी, शरीर का जो माहौल था, उसके मतलब ढांचा था, वो इस प्रकार से लग रहा था, तैयार किया गया है कि लग रहा है कि वो 24-25 साल की लड़की है, लेकिन थी वो मात्र 16 साल की लड़की। तो वो सबके शरीर की अलग अलग जगह होती है ताकि उसमें कितना विकास होता है और कितना नहीं होता है। सभी लोगों के, कोई लड़की छोटी होती है, कोई लड़की बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, कोई लड़की मोटी होती है, कोई लड़की पतली होती है, लेकिन जो खुशबू थी वो कुछ अलग ही लड़की थी। जब वो 42 साल का टीचर उस लड़की को देखता है, यानी गोपाल जब उस लड़की खुशबू को देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है। उसका एडमिशन ले लेता है और उसको खास तौर से पढ़ाने लगता है। हालांकि जब सारे बच्चे चले जाया करते थे तब भी उसको पढ़ाया करता था, उसको एक्स्ट्रा पढ़ाया करता था। वो कहता था कि तुम्हारा एग्जाम है तो तुमको ज़्यादा पढ़ना होगा, अब इसीलिए उसको एक्स्ट्रा ट्यूशन दिया करता था। साथ ही साथ उसके बदन पे हाथ भी फेरता था और धीरे धीरे ये सिलसिला अब चलने लगता है। कुछ समय बीत जाता है, यानी कि लगभग 3 महीने का जब समय गुजर जाता है,
इस दौरान जो लड़की होती है उसको भी अच्छा लगता था कि उसका टीचर उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। वो पढ़ाई में अपना मन लगाती थी, लेकिन टीचर उस लड़की में मन लगाता था। अब ऐसे ही ये सिलसिला चलता है और चलता ही रहता है। कुछ समय जब बीतता है तो जो लड़की है उसको ये लग जाता है कि टीचर जो है उस पर लाइन मार रहा है, और जो टीचर होता है यानी गोपाल जो होता है वो तो लाइन मार ही रहा होता है। अब इसीलिए जो लड़की होती है धीरे धीरे उस टीचर को भाव देने लगती है और वो भी उसके नज़दीकियाँ बढ़ाने लगती है, और धीरे धीरे इन दोनों में नंबर एक्सचेंज होता है और ये दोनों बातचीत करने लगते हैं। अब ये बातचीत का जो सिलसिला है अब वो चलने लगता है और वहीं से इनका जो कारनामा है वो बढ़ने लगता है। इधर लड़की का अभी एग्ज़ाम में टाइम होता है, थोड़ा ही ज़्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन इधर जो लड़की है वो इसके यहाँ कोचिंग पढ़ने आया करती थी, साथ ही साथ इससे बातचीत किया करती थी फ़ोन पे, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। इधर जब लड़की का एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम ख़त्म होते ही, लेकिन इस बीच में इन दोनों के बीच में बातचीत का जो दौर है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका था। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद से फिर लड़की कोचिंग आना नहीं बंद करती है, बल्कि वो कोचिंग आती ही रहती है। अब इधर जो भी उसको कोचिंग के लिए पैसे मिला करते थे वो टीचर को नहीं देती थी, क्योंकि टीचर उससे पैसे लेता ही नहीं था, और उस पैसे को लेकर के वो अपना मस्ती किया करती थी। साथ ही साथ वो गोपाल से भी पैसे लिया करती थी और लेकर के वो मस्ती किया करती थी। और इसी दिन एक दिन जो सारे बच्चे चले गए थे और कोचिंग में वो जो टीचर था वो अकेला ही था और वो लड़की अकेली थी। वो कहता है कि एक काम करो कि जो बाहर का मेन जो गेट है उसको बंद करके आओ, यानी कि जो मेन गेट होता है, जैसे बाउंड्री होती है, बाउंड्री का जो गेट होता है वही गेट होता है। वो कहता है कि गेट को बंद करके आओ। जो लड़की है वो जाती है और गेट को बंद करके चली आती है और कहता है कि ठीक है। अब इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं और लिपट करके एक दूसरे के को किस करने लगते हैं। अब यही से ये सिलसिला इनका शुरू होता है और वो एक दूसरे के साथ अब संबंध बनाने के लिए व्याकुल हो रहे थे, और ये सिलसिला वहीं पर थमता भी नहीं है, बल्कि उसी ट्यूशन क्लास में ही उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं, और ये शारीरिक संबंध बनने का सिलसिला अब वहीं से शुरू हो जाता है। दरअसल जो खुशबू होती है अब उसको भी अब लत लग जाती है, उसको भी आदत लग जाती है। पहले तो उसको अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उसके बाद से उसको अच्छा लगने लगा था, और इसीलिए वो अब आए दिन प्रतिदिन जब भी उसका मन हुआ करता था वो टीचर को बोला करती थी, तो टीचर कोचिंग पे आता था, क्योंकि हालांकि शाम में कोचिंग नहीं चलती थी अब इसीलिए, लेकिन लड़की के लिए स्पेशल क्लास रखी जाती थी। शाम में वो ट्यूशन के लिए आती थी, और वो ट्यूशन नहीं आती थी, बल्कि ये दोनों फिजिकल होने के लिए आया करते थे, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए आया करते थे, और ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा था। जब कुछ समय बीतता है, समय बीतने के साथ साथ ये जो गोपाल होता है, अब गोपाल जितने भी पैसे हुआ करते थे, जो लड़की की जरूरत हुआ करती थी उसको लेकर के जाया करता था, मार्केट लेकर के जाया करता था, जो भी जरूरतें होती थी उसकी पूरी कराया करता था। लड़की एक बार में जाया करती थी तो तकरीबन 15,000 20,000 की बाजार किया करती थी, मार्केट किया करती थी। क्योंकि लड़की इतना भी ज़्यादा नहीं था कि वो बड़े घर से लड़की भी नहीं थी, छोटे ही घर की लड़की थी, लेकिन उसके जो शौक थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे, और इसीलिए वो जाया करती थी, तो शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा महंगे किया करती थी। लेकिन अब इधर टीचर को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वो कर क्या रहा है, और सारी अपनी जो कमाई है वो उस लड़की पर लुटाया जा रहा था, क्योंकि उसका परिवार भी घर पे था, लेकिन उसको परिवार से कोई मतलब नहीं था, वो पैसे नहीं देता था। पूछने पे ये कह दिया करता था कि उसकी कोचिंग ही नहीं चल रही है, इसीलिए वो पैसे नहीं दे पाएगा। जो भी पैसे हुआ करते थे उस लड़की पे लुटाया करता था। और ऐसे ही अब एक दिन ये लोग होटल में जाते हैं, और होटल में अब आए दिन संबंध बनने लगते हैं इनके, कभी होटल में, कभी कोचिंग में, कभी होटल में, कभी कोचिंग में। अब यही सिलसिला इन लोगों का चल रहा होता है, हमेशा का चलने लगता है। अब ऐसे ही चलते चलते, लेकिन जो मास्टर होता है वो एक दिन एक काम करता है कि जब उस लड़की के साथ संबंध बना रहा होता है तो उसी दौरान उसकी वीडियो बना लेता है। और ये पहली बार नहीं होता है, उसने कई बार वीडियो बनाई थी, और वीडियो बना करके अब वो लड़की भी उससे कहती थी कि अब वो उससे शादी करना चाहती है, और जो टीचर है वो भी कहता था कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन अब जो लड़की है जब कुछ समय बीतता है तो फिर वो अब शादी करने से मना करने लगती है, यानी कि लगभग इन दोनों के बीच में जो 1.5 साल रिलेशन चला था, उस रिलेशन के दौरान जो लड़की है अब उसका उस टीचर से मन भर जाता है, बस उसको पैसे से उसके मतलब रहा करता है। साथ ही साथ इधर लड़की का एक और लड़के से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, जिस लड़के का नाम विजय होता है। विजय से जब इसकी मुलाकात होती है तो विजय बेहद हैंडसम लड़का होता है, स्मार्ट लड़का होता है, और उसी की हम उम्र का होता है। अब इसीलिए वो उस पर दिल दे बैठती है, लेकिन वो इधर गोपाल से पैसे लिया करती थी और ले जा करके विजय पे उड़ाया करती थी। विजय को भी ये लगता था कि लड़की काफ़ी पैसे वाली है, लेकिन विजय को पैसे से बिल्कुल मतलब नहीं था, वो ज़्यादा उस पे खर्चा नहीं करवाता था। और वो जब पार्टी ये लोग जाया करते थे किसी रेस्टोरेंट में, तो गोपाल के जो पैसे मिला करते थे खुशबू को, उन्हीं पैसों से ये ऐश किया करते थे। कहती थी कि पैसे मिल रहे तो तुम्हें खाने में क्या दिक्कत है, पार्टी मैं दे रही हूँ तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। गोपाल से पैसे लेकर के वो लड़की विजय को लेकर के मॉल जाती, उसके साथ ढेर सारी शॉपिंगें करती, और तमाम जो उसके खर्चे हुआ करते थे वो खर्चे भी उठाती थी, यानी कि एक जगह से पैसे उठाती थी, दूसरी जगह इन्वेस्ट करती थी। ये वाला सिलसिला चल रहा होता
होता है। इधर अब गोपाल को ये लगने लगा था कि ये लड़की अब मुझ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, ऐसा तो नहीं इसका कहीं और अफेयर चल रहा है। अब इसीलिए वो उस लड़की पे निगाहें रखने लगता है, नज़र रखने लगता है। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसको पता चल जाता है कि इस लड़की का किसी न किसी लड़के से अवैध संबंध चल रहा है। और फिर एक दिन ये प्रूफ भी हो जाता है और वो देख लेता है कि वो एक लड़की के साथ घूम रही है। जब लड़के के साथ घूमते हुए देखती है तो देखता है ये जो टीचर होता है, तो फिर उस एक जब लड़की बुलाता है, जब लड़की आती है उसके पास दूसरे दिन, तो उससे कहता है कि आखिर ये बताओ कि मुझ में कोई कमी है क्या, तुम्हारा मुझ में मन नहीं लग रहा है? अब एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी कब कर रही हो? जब शादी की बात आती है तो लड़की आनाकानी करने लगती है। वो कहती है कि शादी तो कर ही लिया जाएगा, लेकिन अभी जल्दी क्या है, अभी मेरी उम्र ही क्या है, कम से कम 18 प्लस तो होने दीजिए, उसके बाद शादी कर लिया जाएगा। लेकिन जो टीचर होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम शादी करेंगे और कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है, और तुम शादी मुझसे करोगी ही। अभी जो लड़की होती है जब उसकी जिद हो जाती है लड़के गोपाल की, तो फिर लड़की परेशान हो जाती है, मजबूर हो जाती है। एक सेकंड के लिए ये कहानी यहीं पे रोकूंगा। आप लोगों ने एक वीडियो देखा था, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जो बिहार वाला, बिहार में एक टीचर था जिसकी उम्र यही कोई लगभग 45 साल के करीब रही होगी। वो मात्र एक 16 साल की लड़की से विवाह करके अपने घर लाया था। हालांकि वो पहले से शादीशुदा होता भी है, उसकी एक पत्नी भी होती है, लेकिन वो 16 साल की लड़की को लेकर के आता है, ला करके उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, सुहागरात मनाता है, तमाम जो प्रक्रियाएं होती है वो सारी करता है। उसके बाद उस लड़की को लेकर के वो हनीमून पे भी जाता है, वहाँ घूमता है। और जब हनीमून पे जब फोटो वो क्लिक करता है, जो लड़की की फोटो जब लोग देखते हैं, जो सोशल मीडिया पे जब फोटो पोस्ट होती है, वायरल होने लगती है, तो फिर उस टीचर के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है और उस टीचर को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन आते हैं आज की इस कहानी पे। उस कहानी को मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में बताऊंगा, थोड़ी सी लंबी है, आखिर प्रोसेस क्या हुआ था वहाँ पे और आखिर लास्ट में अंजाम क्या हुआ, वो सारी चीज़ें बताएंगे। हालांकि उस व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो थोड़ी सी ढीले दिमाग की होती है, अब इसीलिए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वो कहानी हो जाती है कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि उस कहानी को सुनाइए, बिहार वाली कहानी को, तो मैं उसको जरूर सुनाऊंगा। आते हैं आज की कहानी पे। दरअसल जो गोपाल है, अब इस चीज़ पे जब जिद करने लगता है, जो लड़की है वो कहती है कि मैं शादी नहीं कर सकती, लेकिन आखिर अब गोपाल करे भी तो क्या करे। अब इसीलिए वो वीडियो दिखाता है, कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। और ये जब उसको धमकी देने लगता है तो फिर जो खुशबू होती है वो परेशान हो जाती है कि आखिर करे तो क्या करे। अब इसीलिए वो अपने जो प्रेमी उसका होता है विजय, उससे बातचीत करते और कहती है कि ये जो टीचर है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मेरे साथ संबंध बनाने की जिद कर रहा है, मेरे साथ वीडियो कुछ उसने बनाई है, वो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। इस पर जो विजय होता है वो कहता है कि ठीक है, इसको थोड़ा समझा दिया जाता है। लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं, इसको समझाने से काम नहीं चलेगा, इसको रास्ते से हटा देते हैं। अब विजय इस चीज़ को जब सुनता है थोड़ा सा डर जाता है, वो कहता है कि नहीं ये गलत हो जाएगा। लेकिन जो खुशबू होती है वो कहती है कि नहीं, कुछ भी गलत नहीं होगा, बल्कि ये सही होगा, इसको रास्ते से हटाते हैं। विजय भी मान जाता है, क्योंकि विजय भी प्रेम में अंधा होता है। अब इसीलिए जो लड़की होती है उस टीचर को, गोपाल को बुलाती है और कहती है कि यहाँ पर मेरे पास आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, शादी के लिए ही बात करनी है, आओ हम लोग बातचीत कर लेते हैं और फिर चलेंगे पंडित के यहाँ, फिर हम लोग दिन वगैरह फिक्स करवा लेंगे, चल के मंदिर में शादी कर लिया जाएगा। अब जो गोपाल होता है बड़ा ही खुश होता है, वो कहता है कि उसको लगता है कि अब तो ये शादी हो ही जाएगी। अब इसीलिए उस लड़की के पास जाता है और जाता है वहाँ पर, लेकिन विजय और खुशबू ये पहले से ही तैयार होते हैं। और जैसे ही गोपाल कमरे के अंदर जाता है, फिर उसके पास वो जा कर के बैठता है, खुशबू के पास। इतने में जो लड़की होती है उसको एक गिलास पानी देती है। जब उस पानी को पीता है मास्टर, तो फिर पीते ही उसको थोड़ा थोड़ा झुझलापन होने लगता है, यानी कि अंधेरा उसकी आंखों के सामने होने लगता है। अब इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो कब उसे समझ में नहीं आता है कि वो बेहोश हो जाता है। और उस लड़के ने मिल करके उस मास्टर को बहुत ही बुरी तरीके से उसको मौत दे दी और वो मर जाता है। फिर उसको उठा करके, रात होती है, ले करके वो लोग जाते हैं और उसकी बॉडी को ठिकाने लगाते हैं, ले करके, यानी कि ले जाकर के एक गटर होता है, उसी गटर में उसकी बॉडी को फेंक दिया जाता है। और जैसे ही उधर फेंका जाता है, क्योंकि उधर लोग ज़्यादा आते जाते नहीं थे, लेकिन कुछ लोग आते जाते थे, लोगों की नज़र पड़ती है। तो जब लोगों की नज़र पड़ती है, तो चूँकि गाँव का ही व्यक्ति होता है तो गोपाल, तो जब उसके बारे में देखा जाता है तो फिर तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है। मौके पर पुलिस आती है, पुलिस उसकी बॉडी को कब्जे में लेती है और पूछा जाता है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। तो फिर लोग बताते हैं कि ये तो हमारे ही गांव का व्यक्ति है, इसका नाम गोपाल है और ये पेशे से एक शिक्षक है। जब पुलिस शिक्षक की बात सुनती है तो बड़ी हैरान होती है, फिर भी पुलिस वहाँ पर उस मामले को रोकती है। उसके बाद उसकी बॉडी को लेकर के चली जाती है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम में जब खुलासा होता है कि इस व्यक्ति को बड़ा ही बुरी तरीके से मारा गया है, नशीली दवा खिलाई गई थी, उसके बाद इसको मारा गया, तो फिर पुलिस अपनी तफ्तीश में जुट जाती है।
गांव वालों से पूछताछ की जाती है। जब गांव वालों से पूछताछ की जाती है तो बताया जाता है कि ये जो टीचर था, इसका एक गांव के ही लड़की से इसका अवैध संबंध था, जिसका नाम खुशबू है। अब उससे अवैध संबंध है तो इसलिए जो लोग हैं इसको देखते थे बार बार उसी के साथ घूमते हुए। जैसे पुलिस सुनती है इस बात को कि ये उसके साथ इसका अवैध संबंध था, तो फिर पुलिस खुशबू को उठाती है और खुशबू से पूछताछ करती है। खुशबू मात्र 16-17 साल की 18 साल की लड़की जो थी, आखिर वो कर भी क्या सकती थी, उसको बहाने बनाने भी ज्यादा नहीं आता था। अब इसीलिए वो पुलिस के सामने टूट जाती है और सारी सच्चाई बयां कर देती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। दरअसल उसने बताया कि ये जो टीचर था उस पर बार बार शादी करने के लिए प्रेशर डाल रहा था। इसके उसके बीच में अवैध संबंध तो थे ही, लेकिन उसने उसकी वीडियो बना ली थी और वीडियो बना करके उसको वायरल करने की धमकी दे रहा था। दरअसल जो वीडियो फोन था, उसके फोन से जब बरामद किया जाता है तो उसमें देखा भी जाता है कि लड़की सही बोल रही है फिलहाल। लेकिन जो लड़की है और उसका जो प्रेमी है विजय, उस दोनों को अरेस्ट करती है पुलिस। अरेस्ट करके उन दोनों को जेल में डाल दिया गया है। फिलहाल अभी वो दोनों जेल में ही है। बाकी इन लोगों की जो सजा है वो कोर्ट तय करेगा कि आखिर इन लोगों को सजा मिलेगी क्या। लेकिन यहाँ पर एक लड़की ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए और अपने समाज से के डर से उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया, लेकिन उसको नहीं उठाना चाहिए था। शायद वो अपने परिवार वालों से कहती या फिर थाने में एफआईआर लिखवाती तो शायद वो सेफ होती और वो जो मास्टर था वो जेल चला जाता। लेकिन उसने अपना खौफनाक कदम उठा लिया, तो इसके लिए आखिर सजा जो है वो कोर्ट ही तय करेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।